ईद की नमाज पढ़ने के बाद जब पॉपी बाहर निकली तो सामने उसके बुक क्लब के दोस्त खड़े थे जो सब के सब मुख्तलिफ उम्रों के थे, मगर जो बात मुश्तरक थी कि वो सब किताब दोस्त थे। उनमें पॉपी के बेहतरीन दोस्त मैपल, बेओबाब और पोनगेमिया पिनाटा थे। इन सब को देखकर पॉपी बहुत खुश होती है और भागकर उनके पास जाती है। ईद मुबारक! आप सब लोग यहाँ पर कैसे हैं? आप सबको देखकर बहुत खुशी हो रही है। मेबल, तुम कैसे हो? हम ठीक हैं, तुम कैसी हो? सब एक दूसरे से हालचाल पूछते हैं और ईद मुबारक कहते हैं। सब एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन पॉपी को मैपल कुछ उदास और परेशान महसूस होता है। थोड़ी देर के बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं। पॉपी रास्ते में जाते हुए सोचती है कि मैपल क्यों उदास था। मैपल एक बहुत ही साफ दिल का लड़का था जो हमेशा वक्त की पाबंदी करता, सच बोलता, लेकिन उसको कुछ बातें परेशान रखती थीं कि वो चीज़ों को भूल जाता है और कभी भी चीज़ों को याद नहीं रख पाता। और एक और बात, उसके कपड़े गंदे रहते थे। लेकिन दूसरा दोस्त बेओबाब अपनी मर्जी का मालिक था। जब दिल चाहता वक्त पर आता या ना आता, अक्सर तो लेट ही हो जाता था। किताब को समझने में बहुत ही अच्छा था। किताब के मुश्किल नज़रियात को फ़ौरन समझ लेता, झट से याद कर लेता। दोनों खासे मुख्तलिफ थे, मगर दोनों में एक बात मुश्तरक थी कि दोनों गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते थे। पोनगेमिया पिनाटा बहुत ही समझदार, उधेड़ उम्र की खातून थी और दिलचस्प बात यह है कि वो कभी स्कूल नहीं गई थी, लेकिन फिर भी किताब से बहुत मोहब्बत थी। शायद इसलिए उनको किताब से मोहब्बत थी। वो अपने से छोटी उम्र के दोस्तों को कभी एहसास न होने देती थी कि वो उनसे बड़ी हैं, उनको कुछ ज़्यादा आता है। वो उनसे सीखती और दूसरों को ऐसे सिखाती थी कि वाकई उनको खुद से भी नहीं पता चलता था कि वो उनको सिखा रही हैं। ये सब कुछ सोचते सोचते पॉपी घर पहुंच जाती है। 3 हफ्तों की छुट्टियों के बाद बुक क्लब का दिन आ जाता है। वो सब किताब दोस्त एक खूबसूरत बाग में मिलकर पढ़ा करते थे। किताब के बारे में डिस्कशन होती थी, किताब के किरदारों के बारे में बात होती, उनकी खुसूसियात के बारे में, और आखिर में फिर सबको एक बुक रिव्यू देना होता था। और उनके ग्रुप लीडर हफ्ते में सिर्फ 2 बार उनको ज्वाइन करते थे और एक ख़ास वक्त पर आते थे। अभी वो नहीं आए थे। आजकल वो जिस किताब को पढ़ रहे थे, अभी उसके बुक रिव्यू में कुछ दिन बाकी थे। सब अपनी अपनी किताब पढ़ रहे थे कि अचानक से एक आवाज़ आई, देखो वो सामने वाले पौधे, पहले कितने खूबसूरत पीले रंग के फूल और साथ में पत्ते भी इतने खूबसूरत थे, अब देखो जैसे स्याह कूड़ा। और सब वहां देखना शुरू कर देते हैं। मैपल देखता है और सोचता है, ये स्याह कूड़ा कैसे बन गए, ये क्यों हो जाता है? और फिर सब अपनी अपनी मुख्तलिफ राय देने लगते हैं। इतने में बेओबाब भी वहाँ पहुँच जाता है। अपनी आदत के मुताबिक लेट ही पहुँचता है। फिर सबको अपने अपने आइडियाज़ बताने लगता है और साथ में कहने लगता है, तुम यहाँ पर कैसे बैठते हो इतनी गर्मी में, मुझसे तो नहीं बैठा जाता। और फिर अपने नए और साफ चमकदार कपड़े सबको दिखाने की कोशिश में कुछ अजीब सी हरकतें करता है, जिसको मैपल बहुत जल्दी महसूस कर लेता है। और फिर मैपल की तरफ ही देखकर कहता है, तुम ओए हर वक्त गंदे कपड़े पहन के आते हो, देखो कितने गंदे दाग लगे हुए हैं तुम्हारे। अब वो सोचता है कि हाँ, कपड़े तो मेरे गंदे हैं, लेकिन मैं क्यों भूल जाता हूँ इनको धोना, क्यों नहीं साफ रखता। नए कपड़े नहीं हैं तो क्या हुआ, साफ तो हो सकते हैं ना। अब वो ये सोचता है और सोचता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, ये तो कोई नहीं जानता। जो हर कुछ जानता है, आखिर वो कौन है जो सब कुछ जानता है? कौन होगा जो हर छुपी हुई बात को भी जानता होगा? अब
अभी सब ये बातें कर रहे थे कि सब कुछ कोई भूल जाता है। जैसे मैपल बोल पड़ता है कि मुझे नहीं याद आ रहा कि हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था, मैं फिर भूल गया हूँ। तो बेओबाब हंसने लगता है, लेकिन फिर सभी कुछ इस तरह से बात करने लगते हैं कि देखो फिर क्या हुआ, तुम तो पिछले चैप्टर को भूले हो ना। मैं तो वज़ू करने के बाद ये भी भूल जाती हूँ कि मैंने पाँव धोए हैं या नहीं, और नमाज पढ़ना शुरू कर देती हूँ। और एक बच्चे की माँ बोली, और मैं गुस्सा करना भूलना चाहती हूँ, यानी मैं अपने बच्चों को नहीं डांटना चाहती, लेकिन मैं अपने बच्चों को डांट देती हूँ, बच्चों पे गुस्सा करती हूँ, बुरी तरह से बोलती हूँ, हमेशा भूल जाती हूँ। इस ग्रुप में एक टीचर भी थी। वो कहती है, और मैं हर वक्त भूल ही जाती हूँ कि बच्चे तो हर वक्त सीखते हैं, सिर्फ मेरे बताने से थोड़ी ही सीखते हैं, हर बार भूल जाती हूँ। और सब हंसने लगते हैं। फिर एक बुजुर्ग बड़ी उम्र के किताब दोस्त कहते हैं, हम बड़े बहुत काम की बातें भूल जाते हैं। और सब एकदम से अपनी अपनी भूलने की आदत को सब याद करना शुरू कर देते हैं। हम कैसे सब भूल जाते हैं, और फिर कौन हमें याद कराएगा, हम कैसे याद रखेंगे, कैसे आसानी होगी हमें याद रखने में, सिर्फ एक ही चीज़ हमें याद रखनी होती है क्या। तो फिर बेओबाब सबको देखता है, इन सबको क्या हो गया है। पॉपी को भी याद आता है कि वो क्या क्या भूलती है, जो याद रखने वाली बात होती है शायद वो भी भूल ही जाती है। इतनी देर में ग्रुप लीडर वहाँ आ जाते हैं और फिर सब किताब की तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं, किताब के बारे में बात करने लगते हैं। कुछ देर के बाद वो सेशन ख़त्म होता है और सब अपने अपने घर चले जाते हैं। सब घर चले जाते हैं तो रास्ते में पॉपी, मैपल और बेओबाब ये चलना शुरू करते हैं। तीनों के घर करीब करीब थे, इसलिए इकट्ठे ही गेट से बाहर निकलते हैं। रास्ते में पोनगैमिया उनको नीचे झुकी मिलती है, जो अपनी किताब गिरी हुई को उठाने की कोशिश कर रही थी। उसके दूसरे हाथ में कोई चीज़ थी, लेकिन जिस हाथ से वो किताब को उठाने की कोशिश कर रही थी उससे वो किताब उठ नहीं रही थी। क्यों? क्योंकि उसकी चारों उंगलियां और अंगूठा एक ही साइज़ के थे। क्यों? क्योंकि वो पैदा ही ऐसे हुई थी। तो झट से मैपल आगे बढ़ा और उसने वो किताब उठाकर उनको दे दिया, लेकिन गौर करने लगा कि उसके हाथों की उंगलियां लंबी और अंगूठा छोटा है। अगर उसके हाथों की उंगलियां भी ऐसे ही होती तो फिर वो चीज़ों को कैसे उठा पाता, और सब लोगों के हाथों की उंगलियां अगर ऐसे हो जाती फिर क्या होता। ये सवाल उसके जहन में आया। वो सोचने लगा, लेकिन फिर वो आगे बढ़ गया। मैपल, क्या बात है, तुम फिर परेशान लग रहे हो। हाँ, मैं परेशान हूँ। क्यों? पॉपी ने कहा। मेरे जहन में बहुत सारी चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। ये सुनकर बेओबाब उन दोनों का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। चलो, तुम दोनों फिर शुरू हो गए, मैं तो जा रहा हूँ। इतने सवाल हैं तुम दोनों के, तुम लोगों को कुछ आता तो है नहीं है, करते तो हो कुछ नहीं तुम दोनों। लेकिन पॉपी कहती है कि तुम क्या समझते हो कि तुम्हें हर सवाल का जवाब आता है? हाँ, मैं हर सवाल का जवाब जानता हूँ। और दोनों फिर इससे पहले कि लड़ाई में चले जाते, एकदम से पॉपी के जहन में आता है, एक आइडिया आया मुझे। अब क्या हुआ? क्यों ना हम सब मिलकर वंडरलैंड चलें। वंडरलैंड? मैपल और बेओबाब दोनों वंडरलैंड के बारे में जानते हैं, लेकिन तीनों दोस्त कभी वहाँ पर इकट्ठे नहीं गए। मैपल ने कभी सोचा ही नहीं कि उसको वहाँ से जवाब भी मिल सकता है, और बेओबाब वंडरलैंड नहीं जाना चाहता। वो साफ साफ बता देता है, मैं जा रहा हूँ, तुम दोनों को जहाँ जाना है जाओ, मेरे पास कोई वक्त नहीं। जिसको जहाँ से जवाब ढूंढना है ढूंढो, मुझे तो सब कुछ पहले ही पता है, मेरे पास और बहुत काम है। मैपल पॉपी के साथ वंडरलैंड जाने की तैयारी करता है। तैयारी करने के बाद दोनों वंडरलैंड पहुँच जाते हैं।
पॉपी मेबल को बादशाह से मिलवाती है। बादशाह की कुर्सी के सामने दोनों चले जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात ग्रीन विंग और एल्पमैक्स से होती है। ग्रीन विंग और एल्पमैक्स से होती है। वो सब मिलकर बहुत खुश होते हैं और उस खुशी में बादशाह की तरफ से उन्हें उन 114 दरवाज़ों पे जाने की इजाज़त मिल जाती है। 114 दरवाज़ों में से फिर एक दरवाज़ा उनके लिए खुलता है जहाँ पर वो उसके अंदर चले जाते हैं और बादशाह के सारे पैगामात को बहुत गौर से पॉपी और मेपल उन दोनों के साथ मिलकर समझती है और दोनों को वहाँ पर एक गिफ्ट मिलता है, स्पेशल गिफ्ट, जिसको वो रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बार, हर बार जब वो बादशाह को मिलेंगे तो वो इसको इस्तेमाल करेंगे और फिर जब चाहे, लेकिन ख़ास तौर पर जब बादशाह उनको बुलाएगा तब। तो बेहद खुशी के साथ वापस वंडरलैंड से बेहद उछलते कूदते वापस आ जाते हैं, लेकिन उनका दिल इत्मीनान से, सुकून से भरा होता है। अरे वाह पॉपी, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं सारे मसलों का हल यहाँ तलाश करूँगा, मेरे इतने करीब। मैं जो भूल जाता हूँ और इतना परेशान रहता था, मुझे तो पता ही नहीं था कि याद करने के लिए भूलना ज़रूरी होता है। हाँ मेपल, कितना खूबसूरत एहसास है। और ये जानती हो पॉपी, ये बियर बॉब हर वक्त मेरे गंदे कपड़ों का मजाक उड़ाता है। तो आज मुझे उसका भी जवाब मिला कि साफ होने के लिए पहले गंदा होना ज़रूरी होता है। जैसे पॉपी ने जवाब दिया, याद रखने के लिए भूल जाना। और दोनों हंसना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस हंसी में बहुत ही सुकून होता है। फिर एकदम से बादशाह की तरफ से ऐलान होता है कि आओ मेरी तरफ, मुझसे बात करो। तो दोनों फिर भागते हैं, तैयारी करते हैं बादशाह से मिलने के लिए। कैसा आसान रास्ता कर दिया ना बादशाह ने उनके लिए। बादशाह से बातें करना, यही तो सबसे बड़ी आसानी है। और उसमें अब मेपल को कुछ याद नहीं कि वो गरीब है, उसके पास नए नए कपड़ों के लिए पैसे नहीं है, और उसको ये भूल जाता है उसके पास ये कमी है। लेकिन अब वो जानता है कि उसके पास एक खूबी आ चुकी है, और वो ये खूबी कि उसे अपने आप को साफ करने के लिए एक सलाहियत अता हो चुकी हुई है। उसके पास पहले से ही एक ताकत मौजूद है। इसलिए 114 दरवाज़ों में से उस दरवाज़े के पीछे से जो गिफ्ट उसको मिला था, जो उसके पास महफूज है, जब वो बादशाह से मुलाकात करता है तो वो ख़ास तौर पर जब उसमें झुकता है और उसके सामने ज़मीन पर अपना सर रखता है तो उस गिफ्ट को खोल देता है। मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं। पॉपी ने भी बिल्कुल यही किया। जब वो झुकी और जब वो ज़मीन पर अपने सर को उसने सामने रख दिया तो उसने उस गिफ्ट को निकाला और इस्तेमाल किया। मेरी परफेक्ट ज़िंदगी के अंदर आपकी परफेक्ट प्लानिंग शामिल है, और मैं कमियों के साथ हूँ, गलतियों और गंदगी के साथ हूँ, और मेरी गंदगी को साफ़ करने के लिए ये परफेक्ट गिफ्ट मुझे मिला है उस परफेक्ट की तरफ से। और हम इस परफेक्ट सफ़र के अंदर भी हमेशा छोटे और अक्सर गंदे हो जाएंगे, लेकिन हमें अपनी दिए गए इम्तिहान में, अपनी किस्मत में कोई गिला नहीं, कोई शिकायत नहीं। चाहे पॉन्गैमिया पिनाटा की तरह उंगलियां अंगूठे के साइज़ के बराबर की हों या फिर मुकम्मल, किसी भी किस्म की कोई शिकायत नहीं। आपने जो मुझे दिया मैं उस पर बहुत खुश हूँ, और अपनी कमियों के, अपनी खूबियों के साथ ज़रूर पूरा करूँगा, ज़रूर ठीक करूँगा। वो गिफ्ट जो उन दोनों को मिला, वो गिफ्ट हम सबको भी मिला। आप जानते हैं कि वो गिफ्ट क्या है?